ओके, सो रिफ्लेक्शन की बात कर ली हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन मिरर फॉर्मूला कर लिया हमने, 1/u + 1/v शुड बी इक्वल टू 1/f। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। एंड इस डायग्राम पे हमने देख भी लिया कैसे ये तीनों चीजें मेजर हो। अच्छा, उसके बाद हम आए रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सिंपली सेज sin I upon sin r should be equal to a constant on sin I और r क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास स्लैब, एक सरफेस बनाऊं मैं, एंड ये मीडियम 2 है एंड ये मीडियम 1 है। रिफ्रैक्शन कब होगी? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तभी तो रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम इट्स पाथ। तो लाइट का जनरल पाथ, एक रे का जनरल पाथ था कि वो रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सीधी 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 जाएगी। बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, तो हुआ क्या कि ये मीडियम में इसकी स्पीड चेंज हो गई लाइट, जिसकी वजह से वो बेंड हो गई। तो लाइट एक्चुअली स्ट्रेट जाने की जगह बेंड हो गई। ठीक है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे बेंड करते, एक सेकेंड, ये बेंड हो गई, मान लेते हैं ये सरफेस बेंड हो गई। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं, ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एंड नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एंड ये कौन सी रे? ये रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो रे हुई, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रे। सो ये वाला साइन आई है, ये वाला आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों अलग अलग है। दोनों को आर से नोट कर रहे हैं बट दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। इसके बाद हमने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, हमने साइन ए अपॉन साइन आर एन कांस्टेंट ले लिया। अब एन क्या है? एन इज दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट एंड एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट सिर्फ एन से डिनोट करते हैं एंड हम उसे लिखते हैं c/v। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम स्लैश एयर। हम अज्यूम करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम और एयर में होती है ना, इवन दो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट हम अज्यूम करते हैं सेम है। हम कहते हैं सेम है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम कहते हैं सेम है। एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब दैट मीडियम का मतलब क्या है? अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, डिनोटेड बाय एन, मतलब मैं किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा। मान लो डायमंड का, मान लो ग्लास का, किसी भी एक चीज का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा? c/v। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अच्छा, रिलेटिव मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब n 1 2, मतलब 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या है? तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही फॉर्मूले पढ़े हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके बाद अब आते हैं, आगे चलते हैं, अब आते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंस फॉर्मूला, एक लेंस बना देते हैं कि समझ आए कौन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एंड स्टफ है। ठीक है, सो लेंस फॉर्मूला में दो फोकस होते हैं, दो कर्व सर्फेसेस है, तो दो फोकस होंगे क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। दो स्फेयर से कोई चीज बनी है तो दो सेंटर होंगे उन स्फेयर के। सो बेसिकली एक C1 होगा, एक C2 होगा। C1 को काफी लोग क्या बोलते हैं, 2f1 लिखते हैं, एंड C2 को 2f2 लिखते हैं, सेम ही बात है। अच्छा, ये f1 एंड दिस इज f2। ओके, अच्छा, अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसमें uv क्या है? सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये u है। इसके बाद जो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, यहां से जो इमेज का डिस्टेंस है वो v है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं? ओ ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर से सारी की सारी रेज जो हो रही है, बेसिकली जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है उसे हम b बोलते हैं। एंड देन फोकस क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, हम इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये भी के क्वेश्चन में था। इसका मतलब है कि इन दोनों जो सर्कल्स है ना, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि वो जिन दो स्फेयर से बना हुआ है, ठीक है, वो जिन दो स्फेयर से बना हुआ है उन दोनों का रेडियस इक्वल है।
उन दोनों का रेडियस इक्वल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव स्फेरिकल लेंसेज। मतलब दोनों स्फेयर इक्वल है। अगर नहीं होते तो क्या होता, मान लो एक स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा होता है, दूसरे का सिर्फ इतना होता, तो होता क्या कि लेंस आपके कुछ ऐसा बनता, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऐसा है एंड दूसरा क्या है, ये ऐसा है। तो बेसिकली दोनों साइड सेम अमाउंट ऑफ कर्व नहीं होता। हम एक आइडियल केस सिनेरियो, एक आइडियल उसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं, जो कि कौन सा लेंस है, एक इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉन्केव। ठीक है, इसीलिए ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए इसमें फोकल लेंथ आप या तो इस डिस्टेंस को बोलो या इस डिस्टेंस को बोलो, दोनों सेम बात है, क्योंकि दोनों के फोकल लेंथ भी सेम है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है तो उसका आधा भी तो सेम होगा। फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होता है। ठीक है, ओके ओके, ये बातें समझ आ गई। लेंस फॉर्मूला लिख लिया हमने। ठीक है, अब होता है एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। ठीक है, मैग्निफिकेशन मैं लिखूंगा मिरर्स का केस। ठीक है, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस, दोनों के अलग फॉर्मूले हैं थोड़े थोड़े। इसमें होता है -v/u, vu सब पता है हमें, और लेंस में होता है सिंपली v/u। और दोनों में एक चीज कॉमन होती है, h'/h एंड h'/h दोनों में सेम होता है। h' क्या है, h' इज इमेज साइज। ठीक है, एंड h इज ऑब्जेक्ट साइज। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज, दोनों केसेस में वही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट की साइज है, एंड इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इमेज की साइज। ठीक है, अनुष्का पहली बार सुन रहे हो, सब कुछ नहीं समझ आएगा, वेरी कॉमन, दिस इज समथिंग वर्थ अ मंथ ऑफ स्टडीज। सो अगर अभी लग रहा है बहुत ज्यादा है, इट्स नॉट, बट और किसी को अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो अपने क्लास में ध्यान दीजिए, सिंपल है। चलो ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले देख लिए, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले देख लिए। अब लास्टली ठीक है क्या, हाँ लास्टली एक पावर की बात करते हैं। पावर इज इक्वल्स टू 1/f, एंड हमेशा इसके लिए यू शुड हैव डिस्टेंसेस इन मीटर्स। तो कन्वर्ट कर दो, अगर सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पावर की हमेशा जो वैल्यू आएगी वो डायोप्टर में आएगी, डायोप्टर डिनोटेड बाय डी, एंड उसके लिए आपको डिस्टेंसेस हमेशा मीटर में होने चाहिए। तो अगर आपको पावर निकालनी है एंड डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में दे रखे हैं, मीटर में कन्वर्ट करो, डिस्टेंसेस किलोमीटर में दे रखे हैं, मीटर में कन्वर्ट करो, तभी आपकी पावर की वैल्यू आ सकती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, P = 1/f डायोप्टर। हाँ बोलो सर, अगर मतलब कोई स्पेक्स पहनता है और वो चेक करवाने जाता है तो वो वैल्यू डी में ही लिखता है? वो डायोप्टर में लिखी होती। अच्छा सर, मैंने नहीं देखी थी क्योंकि हाँ मैंने जी, देखी। पावर ऑफ लेंस जनरल नोटेशन इज डायोप्टर। तो आपका जो भी बोलते हैं ना कि मेरा एक 1.2.0 पावर है, दीज आर ऑल डायोप्टर्स, डायोप्टर में मेजर होता है। अच्छा, और कुछ बचा, चलो एक बार लास्ट बात, साइन कन्वेंशन भी समझा देता हूँ, जिससे आप लोग गलत वैल्यूज ना लो, एंड फोकस की क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, एंड वो सारे पॉइंट। सो पहला पॉइंट, यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट लिख दी, अब समझ के देखते हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन लेंस और मिरर में ऑलमोस्ट सेम है, छोटा सा डिफरेंस है बस ओनली की डिस्टेंसेस कैसे मेजर होते हैं। एक में बोलते हैं पोल से डिस्टेंस होता है, दूसरे में बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस सबने पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा है निष्का, ऐसे बनाते हैं हम एक्स वाई, है ना, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, है ना, एक्स कॉमा वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा निष्का, ये नहीं देख, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, है ना, एंड यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, एक्स पहले सर, y बाद। आपने डी की वो स्पेलिंग गलत लिखी है। किसकी, सर डी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ओ नहीं लगाया ना, छोड़ो कोई नहीं। अच्छा एनीवेज, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को इन केस ऑफ मिरर्स, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को आप इन केस ऑफ मिरर पोल मानोगे। ठीक है, पोल मानोगे, इस केस में पोल मानोगे मिरर्स के केस में, एंड दूसरे केस में
दूसरे केस में आप क्या मानोगे उसे? ऑप्टिकल सेंटर O। लेंस के केस में इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलो। अब सारे डिस्टेंसेस इसी से मेजर होंगे, ठीक है, सारे डिस्टेंसेस इसी से मेजर होंगे, ठीक है। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने प्लेस करेंगे या लेंस के सामने प्लेस करेंगे, ऑन द, ये क्या है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड प्लेस करेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट को, है ना। सो एक्स, एक्स मेजर करता है डिस्टेंस, एक्स मेजर करता है, एक्स एक्सिस मेजर करता है डिस्टेंसेस, ठीक है। क्या हो गया इसको, ओके सो हमने क्या बोला, एक्स क्या मेजर करता है, डिस्टेंसेस मेजर करता है एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस क्या मेजर करता है, हमेशा हाइट मेजर करता है, हमेशा हाइट मेजर करता है। तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड प्लेस है, सो लेफ्ट साइड में निष्का वैल्यू क्या होती है एक्स की, इस साइड में एक्स एक्सिस की एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। आप स्टेटमेंट समझ आए, सिंपल एज दैट, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अगर इमेज यहाँ पे है, ठीक है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव, एक्स की इमेज डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, बी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो ये क्या पॉजिटिव है। अब हाइट्स की बात करते हैं, मान लो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बना है, मतलब ऊपर साइड बना है, तो इसमें y पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा, पहली बात, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे ही जाएगा, लेकिन इमेज या तो ऊपर हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, केसेस जब पढ़ोगे समझ आएगा, नीचे भी हो सकता है। तो अगर नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से नीचे नेगेटिव है y। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, हमेशा डिस्टेंसेस हमेशा मेजर होंगे एक्स एक्सिस से, और हाइट्स हमेशा होंगी वाई एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 0 और ये बना लो, कभी भी गलत नहीं जाओगे क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, पहली बात, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अभी देखेंगे क्यों। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर चाहे कॉनकेव मिरर सर, एक हाँ चीज है ये याद करने के लिए, हाँ, यस वही बोल सर। रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड कॉनकेव लेंस का फोकस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के फोकस तो दोनों साइड होते हैं। अभी बताता हूँ। तो हमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या देखिए, कि अगर कॉनकेव लिखा हुआ है, अगर कॉनकेव लिखा हुआ है तो, और फोकस की वैल्यू दे रखी है, तो हमेशा हमें उसे नेगेटिव लेनी है। एंड कॉन्वेक्स दे रखा है और फोकस की वैल्यू दे रखी है, तो हमेशा मुझे उसे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब इन शॉर्ट समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों। मैंने क्या बोला था, हमेशा एक्टिव फोकस की बात करेंगे, ठीक है, लेंस में एंड मिरर्स में तो एक ही फोकस होता है। सो अभी मैंने बात करी ऑप्टिकल सेंटर पे, मैंने सॉरी पोल पे मैंने क्या रखा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एंड इसका फोकस कहाँ पे होता है, जहां पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट करे, तो यहाँ पे मीट करती है ना, ये फोकस होता है। ओके, नाउ फोकस, ये पॉइंट आ गया। अब फोकस क्या है, पी के किस साइड है, लेफ्ट साइड है ना। एक्सेस अगर बना दो तो ये एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक्स यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेफ्ट सर साइड में नेगेटिव। नेगेटिव है। यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं तो इस साइड क्या होगा, ये इस पॉइंट पे नेगेटिव एक्स है, सो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसमें नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स अगर लेंस बनाओ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, इस साइड होता है, तो ये राइट साइड है, राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा फोकस, ठीक है। लेंस मिरर्स में तो बहुत सिंपल है, बट लेंस में क्या होता है, दोनों साइड फोकस है, तो लेना कौन सा है ये समझ नहीं आता, तो दे देख लेते हैं। लेंस में क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से मुझे सारे पॉइंट लेने हैं। अब यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आती है, वो क्या होती है, फोकस पे मिलती है सारी, है ना, फोकस पे मिलती है, मतलब इसका ये एक्टिव फोकस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड है, तो पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस का देखते हैं, कॉनकेव लेंस में दोनों साइड फोकस, यहाँ पे भी एक फोकस है वैसे तो, लेकिन ये क्या है, F2 एक्टिव है, इसमें F2 एक्टिव है, यहाँ पे रेज मीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, वो सारी डाइवर्ट हो रही है, वो सारी डाइवर्ट हो रही है, एंड पीछे साइड हम ट्रेस बैक करते हैं, तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है, वहां मीट करते हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा फोकस एक्टिव है, इसमें F1 एक्टिव है। F1 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड है, इसीलिए ये नेगेटिव, ठीक है,
नेगेटिव फोकस होता है, ठीक है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, इन केस नहीं आया किसी को, तो वैसे तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये रटने की जरूरत है ही है, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का ही फोकस हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, हाँ लिख लो। ये सारी आज जो मैंने बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें जानने के बाद आपको कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो, मार्क माय वर्ड्स, ये सारी बातें याद रखोगे, कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं हो। जल्दी से लिखो। सर हमें भी लिखना है? मर्जी है आपकी, अच्छी बात है, एक जगह कंसोलिडेटेड सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल की क्लास से ही सेव करूंगा, सो एक बार जब न्यूमेरिकल्स में डाउट आ रहा है, ये क्लास देखी तब समझ आ गया। सर आपने उधर की रिकॉर्डिंग्स भी नहीं सेंड की? पिछली रिकॉर्डिंग्स, सी आई एम काइंड ऑफ बिजी दीस डेज, देखते हैं यार, जब टाइम मिलेगा कर दूंगा। लिख लो तो बताना। आशीष लिख लिया, चलो ठीक। Now that we know the whole story behind everything and every numerical, हमने सारी बातें कर दी, from reflection के छोटे से छोटे formula to refraction, Snell's law, mirror formula, lens formula, sign convention, कैसे values लेनी है, सब कुछ। इस 30 minutes के lecture के बाद there is nothing in this whole course जो नया होगा, except for जब आपको theoretically लिखना पड़ेगा nature of image क्या है, वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको वो थोड़ी बहुत theory आती है, कि negative है तो virtual और erect है, नीचे बना तो वो बेसिकली रियल है, इन्वर्टेड है, तो ये सारी बातें आपको बाद में समझ आएंगी। मतलब सर 80% हो गया, 20% वाला 80% हो गया, बस कॉन्सेप्चुअल जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो 20% एक्सपीरियंस वाला और समझने वाला। बिल्कुल, एंड 80% इज अ लॉट। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। लेट्स क्रिएट सम स्पेस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुको, सर एक बात पूछनी है। जल्दी पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये भी बताना था कि कितने मीटर्स दूर है इमेज की डिस्टेंस। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, आई हैवंट रेड द क्वेश्चंस। एक सेकंड सर वैसे मैंने सारे कर लिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। A convex mirror is used for a rear view on automobile has a radius of curvature of 3 meter. So basically radius of curvature दे रखा है, radius of curvature is denoted by capital R, ठीक है, capital R से radius of curvature denote होता है। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख लेना, वैसे तो बहुत जनरल बात है, R is equals to 2f, मतलब फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो दिस इज R is equals to 2f, so as a radius of curvature of 3 मीटर, ठीक है। अच्छा लेंस कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, पोल बना देता हूं मैं आपको, इसका फोकस इस साइड होगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस साइड होगा, इस साइड होगा, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस पॉजिटिव। जिसको डाउट है हमेशा प्लस और माइनस दोनों लिखो क्वेश्चन, ठीक है, कि जब प्लस है तो प्लस भी लिख दो कि समझ आए, पता चल रहा है नेचर बता रहा हूं, तो +3 मीटर, ओके। अच्छा अगर R +3 मीटर है तो फोकस कितना हुआ, R/2 2.5 मीटर, 3/2, दिस इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, फोकस आ गया, ये भी पॉजिटिव है, ओके। अच्छा, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड प्लेस होता है, साइन कन्वेंशन कहती है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमेशा प्लेस होगा, सो यहाँ पे कहीं बस है, ठीक है, अगर इस साइड प्लेस हुआ है, सो हमारी जो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ऑफ
5 मीटर। Sir, u is equals to -5 meter. ठीक है, तो u निकल गया। अब मुझे पोजीशन, नेचर एंड साइज निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे f दिख रहा है एंड u दिख रहा है एंड मैंने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/10. f। ठीक है, माइनस हो जाता है 1/v माइनस 1/। अच्छा, अब लिखते हैं, सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। 1/u 1/-5 प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/1.5। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1/v इज इक्वल्स टू -1/5 उधर ले जाते हैं, तो 1/5 प्लस 1/1.5 इज इक्वल प्लस 1/5। ठीक है, अच्छा, नाउ 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले ले। पहली बात, इसको सिंपल कर देते हैं, इसको 10/15 कर देते हैं, 10/15 कर देते हैं। ठीक है, सो अब क्या करें, अब बेसिकली एलसीएम ले लेते हैं 15। ठीक है, सो 10, ये हटा दिया हमने, 10 प्लस 3 डिवाइड बाय 15, सो 1/v इज इक्वल्स टू दिस, v इज इक्वल्स टू 15/30। ओके, ये आप पे क्या आ गई, इज मीटर्स, दिस इज v इज 1.15 इमेज डिस्टेंस। कितना है फाइनल वैल्यू? 1.15। 15 yes 1.15 मीटर्स आई। अच्छा, पॉजिटिव 1.15 आई। पॉजिटिव मतलब राइट Virtual साइड and बनेगी, है ना? पॉजिटिव मतलब, एंड अगर राइट साइड ऑफ मिरर बन रही है, इसका मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल। नाउ इज द टाइम जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। दिस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन साइज तो अभी पता नहीं चला, साइज तो पता ही नहीं चला, तो साइज कैसे निकालेंगे? साइज के लिए मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना बढ़ गया साइज उसका, तो मैग्निफिकेशन लगाऊंगा तभी तो साइज पता चलेगा। अभी तो बस ये पता चला है, फॉर एग्जाम्पल अभी पता चला है कि बस अगर मुझे इतनी दूर दिख रही है मिरर में, तो एक्चुअली कितनी दूर है, बट बस कितनी बड़ी दिख रही है, जितनी एक्चुअली मुझे इमेज दिख रही है उससे कितनी बड़ी है, ये तो मुझे मैग्निफिकेशन के बाद पता चलेगा। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m इज इक्वल्स टू -v बाय मिरर्स। ठीक है, यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइट तो दी नहीं हुई है, हाइट तो दी नहीं हुई है। हाँ, तो लेकिन हाइट वाला दे नहीं रखा ना, हाइट दे रखी होती तब तो निकाल। excuse me sir तो हाँ बोलो। सर मैंने जब हम फोकस निकाल रहा था मैं, तो हाँ, मैंने 3/2 मीटर को 1.5 मीटर लिख दिया। लेकिन सर जब मैं सॉल्व करने लगा, जब मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया, तो फिर सर उसमें मैंने ब्रैकेट में स्टार्टिंग में लिख दिया यूजिंग f इक्वल टू 3/2। तो वो सही है? यूजिंग f इज इक्वल्स टू 3/2 डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, उस फर्क नहीं पड़ता, इतनी से मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक ओके है, सर, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन यूज करना था, मैंने इसलिए जब v यूज किया तब भी लिखा है और f जब यूज किया वो तब भी लिखा है। कोई नहीं। सो नेगेटिव ऑफ 1.15 डिवाइडेड बाय 5, दिस बिकम्स इक्वल टू, इज इक्वल्स टू 0.46 कैसे आएगा? 46 आ रहा है? 0.23 0.23 आना चाहिए, 46 कैसे आ रहा है? ये क्या 0.23 sir. तो दिस इक्वल्स टू 0.23 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का Positive. मतलब पता है क्या हो मैग्निफिकेशन में, कि इमेज इरेक्ट बन रही है। नेगेटिव होता मतलब अपोजिट बन रही है, तो मैग्निफिकेशन इरेक्ट तो दिखी गई मुझे, इरेक्ट तो है ही, एंड वो कितनी बन रही है? 0.23 मतलब डिमिनिश्ड। सर डिमिनिश्ड है, हाँ, 1 का मतलब क्या होता है? बेसिक इंडेक्सिंग की बात करते हैं। सेम साइज। हाँ, इंडेक्स नंबर्स की बात करते हैं, बेसिक इंडेक्सिंग की बात करते हैं। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सुन लो। कोई चीज 1 है मतलब टाइम्स देखते हैं, कोई चीज 1 टाइम्स है मतलब सेम वही साइज है। ठीक है, सेम वही साइज है। मान लो मैं बोलूं कि इस पेन का 1 टाइम्स कितना होगा, तो इतने ही पेन का साइज एक होगा। मैं 2 टाइम्स बोलूं तो इसका डबल होना चाहिए। मैं अगर 0.5 टाइम्स बोलूं तो इसका हाफ होना चाहिए। तो अगर मैं 0.23 बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है ना, तो 1/4 इतनी छोटी इमेज दिख रही है। 0.25 इज 1/4, तो 1/4 छोटी दिख रही है, तो दिस इज अ डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड सर साइज में हमें डिमिनिश लिखना है बस। साइज में डिमिनिश्ड इमेज लिखना है आपको, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो गई बस। वर्चुअल इरेक्ट नेचर और डिमिनिश्ड इमेज लाइन में लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, ये नहीं वर्चुअल लिख के आ गए सीधा,
प्रॉपर लिखना है कि द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द इमेज इज डिमिनिश्ड। जब नहीं दे रखा हो, मान लो m दे रखा है एंड v दे रखा है बट u नहीं दे रखा, तो निकाल। मान ली जैसे मैग्निफिकेशन दे रखी है एंड ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस दे रखा है, तो u निकाल सकते हैं, m और u दिया है ना। फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दे रखी है, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दे रखी है, तो रिलेशनशिप निकलेगा। रिलेशनशिप के बाद आप वैल्यू निकाल करा दूंगा क्वेश्चन। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है ना तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं, ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, जल्दी से नोट करो। अनेक फैन से लाते। सर जब मैं वो कर रहा था, जब आपने असाइनमेंट दिया है क्या बोल सर, रहे हो? सर जब मैं असाइनमेंट कर रहा था आपका वाला, तो हाँ सर तो इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे थे कि पता भी नहीं चल रहा। एग्जैक्टली exactly, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर लाइट के कॉन्सेप्ट किसी को आते हैं तो इट्स बेयरली 2 और 3 मिनट्स क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर तुम सो के भी करो। नहीं इतनी काफी, थैंक यू। समझ आया कुछ? सब आया या फिर कुछ है? कुछ है? ये क्लास दोबारा, ये क्वेश्चंस क्लास दोबारा देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। रिकॉर्डिंग जब सारी कवर होगी ना, क्वेश्चन दोबारा ट्राई, हम 100% जो सारे हो जाएंगे, नहीं हुए तो बता, ठीक है, ट्राई करते रहेंगे। अगर इस लेक्चर के बाद किसी ने एक भी न्यूमेरिकल गलत करा ना, तो मैं बता रहा हूँ क्या, हाँ ऑब्वियसली बता दो। लेकिन अब लाइट का आइसोलेटेड टेस्ट नहीं होगा, फुल सिलेबस में आएगा। सर बोलो। सर 15 मिनट ब्रेक का मिलेगा? अभी तो नहीं मिलेगा। ओके सर संडे टेस्ट है। तो वैसे कल आपने बहुत ज्यादा लेट कर दिया था तो सब चले गए। सब चले गए थे बेटा, सिर्फ आप गए थे, कोई नहीं गया था। नहीं नहीं सर, देवांश भी गया था, कबीर भी गया था। देवांश तो वैसे भी चला जाता है, देवांश तो वैसे ही क्लास नहीं लेता है आधे टाइम। कबीर तो नहीं, कबीर क्यों गया था आई डोंट नो, बट कबीर को मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया है। मैंने लिख भी दिया था। खुशी नहीं गई थी। पानी पीछे एक सेकेंड। सर बोलो। सर संडे को टेस्ट है। मंडे टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, संडे क्लास ले लूंगा। ओके सर। संडे डाउट क्लास ले लूंगा, ऐसा करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे एक्सक्यूज डाउट। मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सैटरडे का क्या प्लानिंग? सैटरडे का क्या प्लान है बेटा? घूमने जाना चलेगा। सर एक्चुअली मेरे घर में सर पेस्ट कंट्रोल है। अच्छा पेस्ट कंट्रोल हो रही है तो सेंटर आ जा। सर मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि सर कोई भी होगा नहीं घर में, तो मम्मी कहती कि ट्यूशन ही चले जाएगी। हाँ तो अच्छी बात है, आ जाना, मना तो नहीं करूंगा। सर मतलब क्लास होगी उस दिन? क्लास देखते हैं, बता दो। ओके। सर संडे को कोई टेस्ट है? मैसेज करो। सर एक सेकेंड, मैसेज करो, मैं बता दूँ। हाँ हाँ, क्योंकि आई एम एट होम और आई एम आउटसाइड, इट डिपेंड्स। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आ जाऊँ, अकेले तो बैठोगे नहीं, कोई तो होना चाहिए आपको देखने के लिए। क्या पता यहाँ पे तुम पार्टियां शार्टियां करने लो। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीवेज। तो सर इससे एक बार आप रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे फिर बताओ। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे फिर बताऊंगा? नो बेटा, हम कुछ इलीगल बातें नहीं करने वाले। रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे। वर्धन बोलो, आप कुछ बोल रहे थे, आई होप आपका बोल संडे रहे को हो। सर संडे को कौन से टेस्ट है? संडे को कोई टेस्ट नहीं है, मंडे को ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर मेरा मंडे को सारे ही टेस्ट ले लेना, सैटरडे वाला भी एक साथ। 3 घंटे का टेस्ट है, पता है आपको? एंड देन 2 सर घंटे का चलो टेस्ट है, छोड़ो तीन या सर, 5 सैटरडे घंटे ही का बढ़िया। टेस्ट आप ले लोगे?
इट्स योर चॉइस, अगर देना है दे दो, कोई नहीं। 5 घंटे सर 6 दे घंटे दोगे। एक साथ नहीं कर सकते। 5 घंटे तो बेटा बहुत होते हैं। 5 घंटे तो यश भी लगातार नहीं पढ़ सकता। अब तो फिर भी छोटी मोटी बात है। सर वैसे एक बात समझ में नहीं है सर, आप बोलते हो अनेक पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो तो टॉपर है क्लास का, रिजल्ट में सबसे ज्यादा आया। रीटेस्ट में आए उसके। सर रीटेस्ट तो वो मतलब तो उसको उसने कल क्वेश्चन ही पता दिया। थे। भी अच्छा याद दिलाया है बर्तन ने। शर्म नहीं आई थोड़ी थी? रीटेस्ट में इतने नंबर आए? रीटेस्ट में, रीटेस्ट में इतने नंबर आए, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ। मतलब अगर तुम में से थोड़ी शर्म होती है किसी में, करेक्शन कर लेते हैं या सर से डाउट्स ले लेते हैं, तो सेम क्वेश्चन में डाउट नहीं होते ना। क्योंकि तूने कभी जहमत ही नहीं करी कि मैं पूछ लूं सर से कि सर ये क्वेश्चन हुआ नहीं था, मैं एक बार पूछ लेता हूँ जाके। दिख रहा है नंबर आपके, दिख रहे हैं कितने नंबर? सर मेरे को रीटेस्ट में आना था कल के, मैं आ नहीं पाता सर, मेरी क्लास थी, वरना मैं आके रीटेस्ट में ऐसे नंबर ले आता। चलो अब तो बात गई, कोई नहीं। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। साइज ऑफ मैं लिटरली रो रहा था। गुड, congratulations. Size of an image of an object formed by a mirror having focal length. अच्छा, मिरर कौन सा है नहीं पता अभी, ठीक है। तो फोकल लेंथ का अभी साइन ऐसे जब नहीं पता होता ना, तो छोटा डैश डाल दिया करो। क्यों डालते हैं डैश? कि तुम्हें दिखे कि मुझे नहीं पता, अभी साइन पॉजिटिव नहीं लिया मैं, ठीक है। तो फोकस लिख देते हैं, और साइन क्या दे दिया अभी नहीं पता, तो 20, ठीक है। अच्छा, इज ऑब्जर्व टू रिड्यूस मैग्निफिकेशन कितनी है? साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज मान लेते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज एक्स है तो ऑब्जेक्ट बेसिकली, मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुको। सर हम v इक्वल टू 1/3 यूं नहीं लिख सकते? एच इज इक्वल्स टू एक्स ले अगर हम, तो एच डैश क्या बन जाएगा? -1/3 x। और नहीं, अभी पता नहीं, यहाँ पे भी डैश डाल। साइन नहीं पता, साइन नहीं पता क्या कि सीधी बनेगी नहीं बनेगी, ये नहीं पता ओके अभी। सर। सीधी बनेगी तभी तो पॉजिटिव डालूंगा। तो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की तरह नहीं, फिजिक्स की क्वेश्चन की तरह करो, सोचो कि साइन नहीं पता अभी, लेकिन ये साइन तो मुझे पता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ मिरर नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। अच्छा, सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में तो हमें पता ही नहीं कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स है। यस वही तो सर। कह रहा हूँ, अभी देखते हैं ना क्या करना है। हाँ, अभी पढ़ते हैं। तो एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द मिरर, हमें क्या निकालना है? यू निकालना है। यू हमेशा नेगेटिव होता है पता है मुझे, बट मुझे यू निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड मिरर, ये बताना ही है, ठीक है। ये बेसिकली हमें बताना ही है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सो बेसिकली what is the nature and image mirror, okay। सर आपने एफ के आगे क्यों डैश डाला है? m is equals to -v/u होता है, बट सर आपने एफ के आगे क्यों डैश डाला है? h के आगे, h डैश के आगे क्यों डाला है मैंने? सर एफ एफ f के आगे, f का भी सिंबल नहीं पता ना मुझे, साइन क्या है, कौन सा टाइप का मिरर है नहीं पता ना, ओके सर। ठीक है। अच्छा, ओ एक इंपॉर्टेंट बात, what type of mirror forms diminished image? सर कॉन्वेक्स। कॉनकेव में कभी डिमिनिश नहीं बनती। सर कॉनकेव में सर वो मगर कॉनकेव में भी होती है। तो अगर अगर और सर कॉनकेव के दो रे डायग्राम में होती है। कॉनकेव के दो केसेस होते हैं, ठीक है। कॉनकेव की या तो डिमिनिश बनेगी या फिर क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी, ठीक है। या फिर सेम लेकिन साइज। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनती है? डिमिनिश बनती है। यस सर। कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश बनती है। क्या लास्ट केस के रहा, मतलब दो ही तो केस है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के तो दो ही केस है, एट इंफिनिटी तो क्या बनती है? पॉइंट साइज वर्चुअल इमेज, पॉइंट साइज बनती है वर्चुअल। अगर इंफिनिटी और ऑप्टिक सॉरी इंफिनिटी और पोल के बीच में है, तो क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। लेकिन बताओ, ओ माय गॉड,
रे डायग्राम याद है किसी को तो बता दो, कॉन्वेक्स के केसेस। कॉन्वेक्स के हाँ जी सर फ्रॉम सर एक जब एट इंफिनिटी, हाँ जी, तब क्या बिटवीन बनती है? इंफिनिटी एंड पोल। हाँ नहीं तो मतलब इमेज कहाँ बनती है फिर? सर फोकस पे बनेगी इंफिनिटी वाली, है और ना? सर जो इंफिनिटी और पोल के बीच में है, वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी और स्मॉल होगी। डिमिनिश्ड। सर यस सर, सिंपल सी ट्रिक है याद करने की सर, वेद वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश वेद। कोई नहीं याद करने की जरूरत है आप लोग को, आप लोग को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ट्रिक याद करने की नो। कॉन्सेप्ट आएगा समझ आ जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने की। एनीवेज ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो डिमिनिश बोला है हमें, तो हम अज्यूम करते हैं कि कॉन्वेक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अगर मैं केस लेता हूँ कॉनकेव के, कौन से केस में डिमिनिश बनती है? क्लासिकल में तो वो बनती है सर कॉनकेव के पहले के दो, पहले के दो केसेस में, जब एट इंफिनिटी होती है और बिटवीन लाइक Between- बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। एक ही बात है, छोटी बन रही है ना इमेज, ये बात पॉइंट चल रहा है कि छोटी बन रही है ना इमेज। तो एट इंफिनिटी एंड बियॉन्ड सी वन जब होते हैं तब हमारी क्या बनती है? डिमिनिश्ड इमेजेस बनती है ना? है ना? सो बेसिकली अगर अगर एट बियॉन्ड सी वन है मतलब कि ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस से पीछे है इमेज, ठीक है, तब 1/3 बन रही है नहीं बन रही है वो देखना है, ठीक है। चलो करते हैं। फोकस क्या है? ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकस क्या है? यहाँ पे हमें फोकस 20 दिया हुआ है, अगर मिरर है तो -20, ठीक है। तो बेसिकली 40 सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड C1 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है तो इमेज क्या बनेगी? बिटवीन 40 एंड 20। बिटवीन 40 एंड 20 यहाँ बनेगी, ठीक है। ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एनीवेज, सो पहला केस लेते हैं, मानते हैं हम ऐसे, क्या मानते हैं? मैंने हटा देता हूँ मैं इसे, ओके ओके। क्या? कौन से सैंपल पेपर? हाँ कर ले। अच्छा चलो, अब हम मानते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, एक केस लेते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। देखो तो सही, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो केसेस ले लिए। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है ना? कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इमेज बनती है, इनलार्ज्ड इमेज बेसिकली डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज बनना मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h which is equals to 1/3 of x divided by, बेसिकली 1/3 दे रखे ना इंडिकेशन, तो इज इक्वल्स टू 1/3, है ना? 1/3 मैग्निफिकेशन दे रखी, ओके। u की वैल्यू कितनी है? u नहीं पता मुझे, लेकिन v मैं निकाल सकता हूँ, 1/m इज इक्वल्स टू -v/u, है ना? सो m 1/3 इज इक्वल्स टू, पहले v निकाल ले इससे। अच्छा इसलिए रुको, हाँ अब कर रहा हूँ। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, है ना? सो 1/, ठीक है, कॉन्वेक्स केस में पॉजिटिव होता है फोकस, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ओके। सर बोलो सर h डैश माइनस नहीं होगा? h' क्या नहीं होगा? माइनस सर, रिड्यूस नहीं हुआ साइज? नहीं क्यों? मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर का ले रहे हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल इमेज बनती है, तो मतलब ऊपर ही बन रही है ना, इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट sir, ही yes. बनती है, हाँ तो बस ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमने लिखा था क्या है, इसकी रिलेशनशिप क्या थी? -v/u, 1/3 इज इक्वल्स टू -v/u, सो u इज इक्वल्स टू -3v, है ना? क्लियर है Yes. सबको? ये चीज डाल दे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, ये इसमें वैल्यू डाल दे, सो 1/20 इज इक्वल्स टू -3v प्लस 1/v, है ना? सो 1/20 इज इक्वल्स टू कितना? ये 3v - 1 प्लस 3, एलसीएम लिया है, कैसी बातें कर, ठीक है। तो 3v एंड -1 प्लस 3, है ना? ठीक है, तो -2/3v इज इक्वल्स टू 1/20, सो v क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3v इज इक्वल्स टू 40, v इज इक्वल्स टू 40/3,
ठीक है। अगर v 40/3 है तो u कितना आया, u इज इक्वल्स टू -3 इंटू 40/3 है ना। सो इस केस में क्या आया, u इज इक्वल्स टू -40, ठीक है। u -40 आ गया, ये समझ आया। कॉनकेव में ट्राई करें, ये समझ आ गया ना। कॉनकेव में ट्राई करते हैं, कॉनकेव में सारे सिंबल्स अपोजिट होंगे बस। सो कॉनकेव में -80 आएगा क्योंकि मैंने वही किया। कॉनकेव -80 आ गया। यस सर, u इज इक्वल्स टू कितना है, -80 इसमें कितना आया था,40 -40, ओके। और दूसरे केस में क्या बोला है इन्होंने, -80 और इसमें इमेज क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी ना, सर किसमें? पॉजिटिव आई थी ना। बेसिकली इमेज क्या आई थी इसमें, इमेज की वैल्यू क्या है, v कितना आया इसमें, 40/3, 40/3 आया। सो ऑब्जेक्ट अगर वहां पे प्लेस है तो इमेज यहाँ पे प्लेस है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, चलो ठीक। अब बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव में फोकस क्या है, अब फोकस -20 हो जाएगा, कॉनकेव है इसलिए, ठीक है। h इज इक्वल्स टू x है तो h डैश क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टेड इमेज तो मैग्निफिकेशन क्या है, -1/3 दे रखी है। सो -1/3 इज इक्वल्स टू -v/u, है ना। डिमिनिश्ड इमेज कौन सी केस में बनती है भाई, तो मैं कह रहा हूँ डिमिनिश्ड इमेज कौन सी केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट बेसिकली बियॉन्ड C2 और उसमें क्या रियल इमेज बनती है, तो वही वाला केस लिया मैंने, केसेस याद होने चाहिए। तो -v/u, सो v इज इक्वल्स टू 3v इज इक्वल्स टू u आ गया, ठीक है। सो 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/3v प्लस 1/v, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1/-20 is equals to 1 plus 3/3v, ठीक है। So 4/3v, so 3v is equals to 4 into 24 to 80, -80/20, ठीक है। v कितना आया, -80, -80/3 तो u कितना आया, u is equals to -80 -80। अच्छा u कितना है, -80 है, तो v कहाँ पे है, 80/3 पे है, ठीक है। दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों को कभी कभी होगा क्या कि आपका ना ऐसे मान लो ऐसा केस आएगा इस क्वेश्चन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था है ऐसा केस आएगा कि आपकी ऑब्जेक्ट मतलब वैसे रियल इमेज बन रही होगी, लेकिन u और v मतलब या तो u पॉजिटिव आ रही होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर v क्या आ रही होगी, v नेगेटिव आ रही होगी, ठीक है। v नेगेटिव आ रही होगी, नहीं v पॉजिटिव आ रही होगी, बट रियल इमेज निकल आपको आपकी केस के हिसाब से रियल इमेज बननी चाहिए, तो आप बोलोगे यार तो हो ही नहीं सकता, रियल इमेज है मतलब v की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए, ठीक है। पूरी कहानी दोबारा रिपीट कराए, बताओ। मैंने बेसिकली बोला अगर किसी केस में बी नेगेटिव आ गया, बी नेगेटिव का मतलब क्या है कि रियल इमेज होनी चाहिए, बट उसको वो केस होगा वर्चुअल इमेज का, तो तू बोलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है केसेस, तो इसीलिए वो वैल्यू रिजेक्ट कर देगी। मैडम न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, बेसिक्स नहीं करा रहा हूँ, दोनों है, सही तो है, दोनों में दिक्कत क्या है, दोनों करोगे, हाँ। कितने मार्क्स का आता है मैक्सिमम, 5-4 की मार्किंग कब होगी, मतलब पेपर में तुम्हारे तो एमसीक्यू है, बट मैं बता रहा हूँ मार्किंग के अकॉर्डिंग 2 1 2 3 5 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता साइंस, 1 2 3 4 मार्किंग स्कीम अलग है, मजे लेते रहते सीबीएसई वाले। तो सब में 1 कर दिया है। चलो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है हमेशा, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, एंड अभी हमने पढ़ा f इज इक्वल्स टू r/2 R/2
2 is equals to 1 meter, positive 1 meter focal length आ गई इस convex mirror की. अब मारुति कार is coming behind the truck at a distance of 10 meter. U हमेशा -10 होगा, 10 meters. Position of image निकालनी है, size बताना है and stuff. Same question, बस इसमें in fact an easier question. So 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v. So 1 upon f कितना है 1 minus 1 upon 10, ठीक है, plus 1 upon v. So 1 upon v is equals to 1 plus 1 upon 10. 1 upon v is equals to 11 upon 10. V is equals to 10 10 upon by meters. Okay, v पॉजिटिव आया. v पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? v पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज वर्चुअल है virtual. एंड इरेक्ट है. ठीक है, साइज के लिए क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है. m is equals to minus v by u. So minus of v जो कि क्या है 10 by 11 divided by u which is minus 10. So minus minus हट गया, 10 10 कटा is equals to 1 upon 11. m is equals to 1 upon 11 मतलब diminished image बन रही है Yes sir. ना. So this is diminished image. इरेक्ट है इसलिए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है. सर ये सेकंड केस होगा ना. Exactly 6 seconds लगे थे क्वेश्चन को करने में, तो कॉन्सेप्ट्स आते होंगे तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सर सेकंड केस होगा. सेकंड केस मतलब सर रे डायग्राम का सेकंड. हाँ, दो ही तो केस है कॉन्वेक्स के. इन्फिनिटी है एक और दूसरा क्या बिटवीन इन्फिनिटी यार. तो फैंस ऑफ कर दो. और थैंक यू सो मच. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर ये इसका जो हम डेसिमल में करते हैं तो उसका आंसर आ रहा है सर. हाँ ये सर 0.9999. सर उसका राउंड ऑफ में क्या होगा? 0.9999 यस सर. यार है. यस सर. 0.09 तो नहीं आ रहा, चेक कर दो आप. एक बार 0.99 चेक कर ले. 0.09 आएगा जांच. है ना. यस सर. सर पता नहीं. करो कैलकुलेट. 1/11 डिवाइड करो. सर 0.09. सर 0.09 ही लग रहा है. 0.09 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. 0.9999 देखते ही मैंने मना क्यों करा. 11th पार्ट पे 1/11 मतलब 1/11 और 11th पार्ट मतलब एक पार्ट आउट ऑफ 11. हाउ कुड दैट बी क्लोज टू 1? नॉट पॉसिबल. दिस इज क्लोज टू 0.09. ठीक है. मतलब इनफैक्ट जो आपने याद है पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला जो वो पढ़ा होगा, सर वो बार वाला जब होता है ना. बार वाला जो करा होगा कि 10x लेके उससे अगर करोगे ना 0.099 की डेसिमल एक्सपेंशन को अगर आप वो करना चाहोगे रिप्रेजेंट करना नंबर्स में तो 1 आता है. मजेदार कॉन्सेप्ट. एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तुम. वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके मार्क्स सर 5 में से 20 को स्केल डाउन हुए एंड स्केल डाउन में ऑड डिवाइडेड बाय इवन डिवाइडेड बाय ऑड था इसलिए हुआ. मैंने राउंड ऑफ तो करा ही नहीं, वो तो मैंने आपको नंबर्स दिखाए हुए राउंड ऑफ करके. राउंड ऑफ नहीं करा. मतलब एक्सेल ने सब कुछ करा है, मैंने बस फॉर्मूला एडिट करा, कुछ नहीं करा. तो आपके मार्क्स जिसे कहते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक. कुछ बच्चे जैसे बेबी, तुम मेरे पेपर में ना 2 बार क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फायदा ही नहीं है. क्योंकि मैं तो जब ऐड कर रहा हूँ तो मैं एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स डाल रहा हूँ,
तुमने 4 बार भी कर रखा हो तो दिख रहा है ना, एक ही नंबर डालूंगा फायदे। हाँ मैंने तेरे पेपर में लिखा भी था कि डबल है, तो वो फर्क नहीं पड़ता है, गलती से कर दिया तो मार्क करके वहाँ पे लिख भी दूंगा डबल। इन एनी केस अगर 10 क्वेश्चन है पेपर में, इतनी बुरी तो मेरी मेमोरी नहीं है कि मैंने अभी ये क्वेश्चन चेक करा तो दोबारा कैसे आया, याद रहता है। ठीक है, आई डोंट नो कुछ टीचर्स पता नहीं कैसे कर देते हैं कि 2 बार नंबर दे, क्या क्या मुझे याद रहता है, मतलब पता है मुझे। एंड इनफैक्ट बच्चे भी जानता हूँ मैं, तो सामने ही तो कितने ही बच्चे हो, 12 तो बच्चे हो, सबके पर्सनली जानता हूँ। किसी बच्चे ने कुछ अच्छी अच्छी लाइन लिख रखी है ना, मैं कह रहा हूँ बेटा कहाँ चीटिंग कर रहा है, मैं लिख देता हूँ पेपर, हैव यू चीटेड, लिख, किसी के पेपर में लिखा होगा पक्का, किसी के पेपर में लिखा होगा, पता चल जाता है बेटा, बहुत क्लियरली पता चल जाता है। तुमने चीटिंग करनी है, ऑनलाइन जो बच्चे देते हैं उनमें से कितने बच्चे चीटिंग करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में, कुछ कुछ में नहीं करते, कि सब में ऑब्वियस ना होता है ना कि चीटिंग। ठीक है, तो वो बहुत क्लियरली दिखता है। ठीक है, तो सर मैंने कौन सा क्वेश्चन लीव किया था? किसने कहाँ नंबर ज्यादा है, टॉपर कौन, जिसने टॉप करा है, ऑनिक को हटा दो, ऑनिक। टॉप किसने करा है, कबीर ने करा है ना, कबीर। कबीर ने करा है, कबीर ने ऑफलाइन टेस्ट दिया है। कबीर चीटिंग नहीं करे क्योंकि कबीर इज सिंसियर किड। वर्धन ने चीटिंग करी है, वर्धन गारंटी भाई चीटिंग। क्या कह रहा है, अगली बार ऑफलाइन दूंगा। अच्छा अगली बार ऑफलाइन दोगे, गुड, इसी बहाने वर्धन ऑफलाइन देने आएगा। तो मंडे आप क्या बोलते हैं, कब है नेक्स्ट टेस्ट आपका, मंडे? हाँ नहीं सर, आपने सैटरडे का दिया, वो तो ऑनलाइन दूंगा मंडे वाला। See, I'm here not here to judge anyone. ठीक है, I'm not judging anyone. But Vardhan, since people are saying, prove कर देते हैं उन्हें गलत, क्या कहता है वर्धन? Prove कर ठीक देते है ठीक है, अगला जो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट आ जाऊंगा ऑफलाइन, हैं, बिल्कुल सही। और Good. सबसे ज्यादा नंबर आएंगे ऑफलाइन में। Okay, very good. That is the confidence I want. क्या पढ़ता है यार वो, पढ़ता है, मैं कह रहा हूँ आ जाएंगे। यस सर। सर उसके डाउट्स भी तो आते हैं। डाउट क्लास में खुद ही नहीं है वर्धन, डाउट क्लास अभी भी नहीं हुई तेरी आज भी। कौन किसकी? जो डाउट क्लास तूने लेनी थी किसकी? बेटा, लाइट के डाउट्स थे, कुछ याद है तुझे? सर हाँ थे तो। कब लोगे बेटा? सर मैं तो बोलता हूँ अभी भी ले लो। हाँ तो अभी ले लेते हैं, बोलो डाउट्स, इसके बाद आपके डाउट्स ही ले लेंगे। ठीक है सर, अभी कोई क्वेश्चन करवा रहे हो क्या? ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सर लास्ट बचा है। ओके, refractive index of water with respect to air is 4/3. relative refractive index दे रखा है of water with respect to air, अरे एब्सोल्यूट दे रखा है इनफैक्ट। with respect to air का मतलब या with respect to air या फिर with respect to vacuum is always बेसिकली रिलेटिव निकाल रहा हूँ, तो मैं स्पीड मुझे पता है दोनों की, तो एब्सोल्यूट ही एक तरीके से, पर फिर भी मैं R12 लिख देता हूँ। 1 क्या है, वाटर, विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या है, एयर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, V1 अपॉन V2। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर। सो R12 कितना दिया है, 4/3 दिया है, इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 कितना होता है, 3 into 10 to the power 8। हाँ एब्सोल्यूट, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट हो तो डिवाइड कर दो सीधा एब्सोल्यूट्स को, तो पर मैं नॉर्मली करके दिखाऊंगा, कंफ्यूजन ना। अब रुको, अच्छा, और उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, ग्लास का क्या है, ग्लास का एब्सोल्यूट क्या, बेसिकली मैंने एब्सोल्यूट बुला नहीं रहा हूँ ना इसलिए। सो बेसिकली ग्लास का मान लो मैं 3 4 बुलाऊं, एंड 3 को मैं क्या बोलूं, ग्लास, एंड 4 को मैं बोलूं एयर। सो नाम अलग दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, समझ जाएगा, पहले पूरा करने तो समझ जाओ। सो V3 अपॉन V4, ठीक है, V3 कितना है, V3 नहीं पता, अपॉन V4 3 into 10 to the power 8। सो 3/2 is equals to 3/2 is equals to क्या है, V3 अपॉन 3 into 10 to the power 8। Now I have to निकालनी किसकी, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो मुझे R ग्लास 3 विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1 निकालना है, तो इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V1 निकालना है मुझे, है ना। सो यहाँ से V1 निकालते हैं, V1 इज इक्वल्स टू 4 into 10 raised to power 8। 3 into 10 to the power 8 which becomes equal to 4 into 10 to the power 8। ओके, यहाँ से V3 निकालते हैं, V3
सॉरी यहाँ से V3 निकालते हैं, V3 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। सो ये कितना हुआ, एक्सक्यूज मी सर, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ बोलो, सर इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? क्या मिसिंग है? नहीं कुछ नहीं मिसिंग है, निकल तो गया सर फिर। इसमें लिखा ही नहीं है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है। हाँ मतलब नहीं, इंग्लिश गलत पढ़ रहा है तू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड ग्लास विद, हाँ ठीक है लिखना होता है। एग्जैक्टली, तो है मैंने तो सोचा सर वाटर, डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। रुक जाओ रुक जाओ। सर मैंने सोचा वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है। नहीं नहीं नहीं, वो वाटर में आई गेस ग्लास की अलग है, आई थिंक सो। मतलब वैसे तो क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है, बट आई थिंक सो दैट इज द केस। एनीवेज, सो V3 बाय V करना है, V3 कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय V1 4, सो इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, ये दोनों कट गए, 4.5 बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना है, 9/8। 9/8 इज डेसिमल में कर दो प्लीज। सर अभी कैंसिल नहीं हो जाता? क्या सर अगर हम उससे 9/2 छोड़ते तो शायद से कैंसिल हो जाता। 0.8? ओके, नो सर, 8 आ रहा है। सर 0.8 कैसे आएगा 9/8? 9/8 है। सर 9/8 में तो पहले 1 आएगा फिर डेसिमल पे। ऑब्वियसली 1.1111 ठीक है, 1.11 आ रही है अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि ये आपको जो गिवन है ना, अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा होता है तो वो डायरेक्टली आपको n दे रखा है, ठीक है। n का मतलब क्या है, n ऑफ पहले आपको दे रखा है वाटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/3 एंड आपको n ऑफ नेक्स्ट क्या दे रखा है, ग्लास, विच इज इक्वल टू 3/2। सर मेरा तो 1.125 आ रहा है। 125 आ रहा है, 9 को डिवाइड करना सीखते हैं, ठीक है। 8 1 जा 8 8 1, ठीक है, 0, ठीक है। सो 0.8 1 जा 8 माइनस 2 0, 8 2 16 माइनस 4 0 8 5। थैंक गॉड खुशी यू आंसर्ड, बिकॉज हमारी क्लास में तो मैथ किसी ने लाइफ में पढ़ी ही नहीं है। छी, शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। मतलब 9 को मैं वेट कर रहा था कोई बोले, क्योंकि 9/8 अगर कोई भी इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकती डेसिमल एक्सपेंशन की। सर मेरा 1.12 तक आ गया था पर मैं बोला नहीं क्योंकि फिर आप पूरा नंबर मांग। माय गॉड क्या बात है, नहीं सर, कांग्रेचुलेशंस, सर मैंने दिमाग में करा था। 1.125 यस सर। you just saved yourself anyways। no अब फायदा क्या है, अब तो सारे डम बोल चुका हूँ। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। गुड खुशी, ओह माय गॉड। कौन कौन रेडी है 5th क्लास में जाने के लिए? यस, वन 1.125। अच्छा एनीवेज मैं क्या कह रहा था, किस चीज के लिए? 5th क्लास में जाने के लिए। रुक जाओ, एब्सोल्यूट जब भी ए विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है ना, इट इज लाइक सेइंग विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम तो हमने डेफिनेशन ही एब्सोल्यूट की पढ़ी थी, c by v पढ़ी थी ना हमने, c by v पढ़ी थी, c by v पढ़ी थी। सो अगर मैं, मुझे किसकी निकालनी है, ग्लास ऑफ, अब मुझे निकालनी है n विद ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। सो n ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय n ऑफ वाटर, सो ये कितना आया 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, है ना। दिस इज इक्वल टू
9/8, सेम आंसर। तो टेक्निकली आप लोग को दे क्या रखा है, एब्सोल्यूट। सर हमें वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, नहीं सर सही निकाला। तो निकाला है। सर मैंने GW से किया है ना। कॉन्सेप्ट समझाना, क्या नहीं समझा है? देख, सर लेकिन उसमें तो ये समझ आ गया तुझे कि एब्सोल्यूट दिए हुए तुम, बस फिर उतना ही याद। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। है जो नाम लिखा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो ऊपर ग्लास नीचे वाटर। हाँ बोलो। सर जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा है सर वो 3/2 तो गिवन ही नहीं है। 3/2 दोनों ही, हाँ वही दोनों सेम स्टेटमेंट है। सर मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया है। क्या दिया है इन्होंने? सर इन्होंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट दिया है 3/2, हाँ वो तो किसी से विद रिस्पेक्ट टू नहीं है। वो एब्सोल्यूट ही तो होता है ब्रांच, अगर सिर्फ दे रखा होता है, सिर्फ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो एब्सोल्यूट ही होता है ना। यस सर। और जब एयर के साथ दे रखा हो तब भी एब्सोल्यूट होता है। ओके सर। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इसमें वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास गिवन था। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास नहीं गिवन था, सिर्फ ग्लास का गिवन है। ओके सर। सर मेरे को यही लगा क्वेश्चन में वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज सर 3/2। मैंने भी तो यही कहा था आपसे। मैं समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में। एनीवेज कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मेन मोटिव यस क्या सर। होता सर है? कॉन्सेप्ट तो समझ गया, लेकिन सर ये तो अजीब क्वेश्चन था फिर। चलो मैं चेक कर लूंगा एक बार। एक्सक्यूज मी सर। एनीवेज हाँ बोलो। सर एक डाउट क्लियर कर। सर हाँ। जो 3/2 है वो NGA है। एनजीए मतलब? सर मतलब N और सबस्क्रिप्ट में GA, यानी ग्लास विद ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट, एयर। लिखा तो ओके वही है सर। ना बेसिकली। हाँ ठीक है, ओके। एनीवेज चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस दिए करा दिए, सब टाइप के कर दिया। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लिया हमने आज, एक लेंस का कर लिया, एक मिरर का कर लिया, लेंस का नहीं करा हमने, पर लेंस का भी आप कर ही लोगे, इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ वर्धन आप बोलो अपने डाउट। सर मैं ग्रुप पे भेज दूं? लाइट के डाउट है आपको? यस सर। भेजो, वर्धन आप भी भेजो सर जल्दी। वो मैं इधर डिफाइन करने का ढूंढ रहा डाउट हूँ है। अभी, मैंने सर्कल लगाए थे। जल्दी ढूंढो। सर ऐसे ही पूछ लूं?